ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस विद्यालय प्रांगण में आप सभी दादा दादी जी व नाना नानी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस प्रकार पौधों में पानी देने से फूल खिल उठते हैं, उसी प्रकार आप लोगों के यहाँ पधारने से हमारा विद्यालय प्रांगण खिल उठा है। ग्रैंड पेरेंट्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनने मात्र से ही अपनापन, स्नेह, लगाव की भावना का एहसास हो जाता है। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप अपना मूल्यवान समय निकालकर सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए। इसके लिए हम सभी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब बच्चों को अपने बड़ों के सामने परफॉर्मेंस करने का अवसर मिलता है तो उनके चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। वे न केवल स्कूल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपके दिए संस्कारों को फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में हर मोड़ पर आपकी दी हुई शिक्षा इनका मार्गदर्शन करती रहेगी। चाहे बच्चे हों या हम बड़े, सभी के जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है। बुजुर्ग उस नींव की तरह होते हैं जिस पर परिवार रूपी मकान खड़ा होता है। आप अपने अनुभव व समझ से न्यू जनरेशन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। तो इस खास मौके पर कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्राएं जीवन में आपके दिए संस्कारों व सीख के लिए, आपके दिए मानवीय मूल्यों के लिए शब्दों द्वारा धन्यवाद न देकर एक रोचक व मनोरंजक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। अपने मन के भावों को, प्रेम व स्नेह को सम्मान के रूप में समर्पित करना चाहती हैं। हमें उम्मीद है कि आज के दिन का हर पल हमारे लिए व आपके लिए खास होगा। इन पलों की यादें आप और हम सदैव अपने मन में संजोए रखेंगे। तो इस खास मौके पर आप अपना स्नेह और आशीर्वाद इन धन्यवाद। आज के सम्मान्य मुख्य अतिथि, प्रबंधन समिति के सभी सदस्य एवं सभी सिस्टर्स, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करें उन फूलों की जिनसे महका ये उपवन है, जो सुबह की चाय, दोपहर का अलार्म और शाम की थकान को करे कम है, जिनकी ममता में एक अलग ही महक है और जिनकी सीख ने जीवन को दिए पंख हैं। दादा दादी, नाना नानी तो वो फूल हैं जो हर बाग में नहीं खिलते हैं। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें दादा दादी, नाना नानी मिलते हैं। कृति, हम कितने खुश नसीब हैं। हाँ एलिना, तुम सच कह रही हो। दादा दादी और नाना नानी दोनों का प्यार एवं आशीर्वाद पाकर हमारा जीवन तो सफल हो गया है। आज हम सभी के दादा दादी, नाना नानी को देखकर मेरा तो मन आनंदित हो गया है। तो चलो सभी को आनंदित करने के लिए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथ हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत जली, सज गया आंगन है। प्रकाश, चमक और समृद्धि का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशहाली लाता है। आज के इस कार्यक्रम को मंगलमय बनाने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि का दीपक जलाकर हम ईश्वर को स्मरण करें। मैं निवेदन करूंगी हमारी आदरणीय प्रिंसिपल सिस्टर लीना एवं आज के हमारे अतिथियों
श्री जोरावर सिंह राजावत, श्री ओम प्रकाश जोशी, श्री सत्यनारायण गहलोत, श्रीमती चंद्रकांति मेवाड़ा एवं श्रीमती शशि शर्मा से कि वे आए और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्य जी हाँ, सभी संस्कृतियों में शुभ आयोजन के लिए ईश्वर से मंगल कामना की परंपरा है। तो आइए हम सभी ईश्वर की आराधना करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी कक्षा 10वीं की छात्राओं को कि वे नृत्य द्वारा ईश वंदन करें। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। A warm and hearty morning to all present here. I, on behalf of Sophia School Management, staff and students, would like to welcome our guest of honor for today, Dr. Akhil Agarwal.
Dr. is a renowned medical practitioner of Kota. He is a mental and sexual health professional speaker, a relationship guide, an entrepreneur, and also a trainer. He was awarded for excellence in projects PSBH in 2007 by WHO. In 2018, he was awarded by Times of India as Young Entrepreneur Icons Healthcare Award. Not only this, but Dr. Akhil is a zonal secretary of IMA Rajasthan and was the immediate past secretary of IMA Kota also. We feel privileged to have you amongst us today in spite of your busy schedule. Now, I would like to invite Dr. Akhil to come up on the stage to address the gathering and share his thoughts with us. Good morning. First of all, thanks to administration of सोफिया स्कूल. मेरा आज पहली बार प्रभु ने चांस दिया है सोफिया स्कूल आने का, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिस्टर को, आप सभी को, कि आपकी वजह से मुझे आज आने का सौभाग्य मिला है. आज का जो विषय रखा है, मैं इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ कि सभी कंफर्टेबल रहेंगे. तो आज का जो विषय है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और पीछे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं. ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस, इनका जो रिलेशन है वो सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि बच्चों को बड़ा करने में जितनी भूमिका माता पिता की होती है, शायद उससे बहुत ज़्यादा भूमिका दादा दादी की या नाना नानी की होती है. इसीलिए हमने आज जो बात की है वो ग्रैंड पेरेंट्स की बात की है. लिव विद द स्वीट हार्ट्स. कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, ऐसा ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है. ऑलवेज दादा दादी जो होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका बहुत फेवर करते हैं. अब आज जो विषय है वो दो विषय है. सबसे पहला ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ, और सेकंड ग्रैंड पेरेंटिंग, यानी अपने पोते पोते या जो आप नाना नानी है, दादा दादी, तो उनसे कैसे आपको बिहेव करना है, क्या इंप्रूवमेंट लेकर के आना है. सो आवर टॉपिक इज ग्रैंड पेरेंट्स लिव योर लाइफ विथ स्वीट हार्ट्स. May I get one volunteer? Any of you? Come. You have to change the slide whenever I ask. Fine? Good morning. Okay. So the first thing is, can we teach? क्या हम इस उम्र में कुछ बदलाव की बात कर सकते हैं? ऐसा होता है ना कि जब हम 60 के हो जाते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो लगभग फिक्स हो जाता है. पर क्या इस उम्र में हमें अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें लाइफ को जीना है तो हमें बार बार अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए. हमें अपने जीवन के हर दौर को एंजॉय करना चाहिए. कहता ना, दिस इज सेकेंड इनिंग. ये जस्ट आपकी वृद्धावस्था नहीं है, ये शुरुआत है सेकंड इनिंग की. क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग है, उस फर्स्ट इनिंग में आपने पूरी दुनिया के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया. अब वो टाइम है जब आप खुद को समय दे सकते हैं. सो दिस इज़ राइट टाइम. जैसा हम एक पिक है, आप देख सकते हैं कि ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, शी इज़ ट्राइंग, वो साइकिल चलाना सीख रही हैं 60 साल की उम्र में. यानी हर छोटी छोटी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए या जो मेरी लाइफ को अच्छा बनाती है, वो हमें स्टार्ट करना चाहिए. सो इंपॉर्टेंट इज रिवाइटलाइजिंग सेल्फ. खुद को रिजुवनेट करना है, रिवाइटलाइज करना है हमें. एंड दिस एंटेल्स कि हमारा एटीट्यूड क्या है लाइफ की तरफ और हमारा माइंडसेट क्या है. बहुत बार लोग कहते हैं ना कि अब क्या बुढ़ापे के अंदर नहीं, देयर इज नेवर एवर बुढ़ापा. हमने कहा सेकंड इनिंग. हम जब भी बात करेंगे, हम बात करेंगे वी आर जस्ट स्वीट 60s. तो हमारा माइंडसेट है, हमारी सोसाइटी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, बट बदलाव वही लेकर के आते हैं जो लाना चाहते हैं. हर सोसाइटी में कुछ लोग बदलाव लेकर आते हैं, और ये हमारा टाइम है जब हमें खुद के लिए बदलाव लाना चाहिए. इंपॉर्टेंट इज द क्रिएट द राइट
स्मेल ऑफ द प्लेस, आप कहाँ रहना चाहते हैं उस जगह को अपने अकॉर्डिंग बनाइए, आप जगह के अकॉर्डिंग मत बनिए। बहुत बार होता क्या है ना, बच्चे नया घर बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, वो कहते हैं कि पापा ऐसे रहना पड़ेगा। नहीं, आप बोलो कि आपको साथ रहना है तो आपको ये परिवर्तन करने पड़ेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, मीन्स आप जगह को अपने अकॉर्डिंग बनाइए जहां आपको मज़ा आता है लाइफ को जीने में। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इतने पक्षी देखे होंगे, कभी आपने किसी पक्षी को एक पंख से उड़ते हुए देखा है? कभी नहीं। सेम अगर हम उड़ना चाहते हैं जीवन में तो हमारे भी दो पंख हैं। हमारे दो पंख कौन कौन से हैं? फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारी खुद की अपनी फीलिंग्स हैं, हमारे खुद की अपनी आइडियोलॉजी है। हम चाहते हैं कि ये और ग्रो हो, हम सप्रेस नहीं करें अपने आप को। सो फीलिंग एंड थॉट्स, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ऊपर उड़ने में, आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करते हैं। हम प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम वक्त के साथ अपने थॉट्स को बहुत चेंज कर लेते हैं। अगेन मैंने कहा चेंज करना है, बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, उस दिशा में कि हम हमारा और हमारी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को बेटर कर सके, राइट? सो यस, हमने पहला क्वेश्चन था कैन वी टीच, आवर आंसर इज यस। हम परिवर्तन ला सकते हैं और लाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाट टू लर्न, इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखना क्या है। हमें सीखना है हाउ टू एंजॉय विद सच नाइस फ्रेंड्स। हमारे जीवन में हर फेज में अलग अलग मित्र हमारे पास मिलते हैं। आप सुबह पार्क जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे तो आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। आपके जो पोते पोती, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जो आपको शायद सबसे ज़्यादा समझते हैं। उनके साथ आप एंजॉय करना सीखिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड डील विद द साइको सोशल हैजार्ड। वाई साइको सोशल? क्योंकि अब हम 60 की एज में तो हमारे पास हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे पास फैमिली इश्यूज़ हैं, और हमारे पास पोस्ट वर्किंग यानी कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है। हमेशा जब लोग कहते हैं ना कि अब तो सठिया गए हैं, और मैं कहता हूँ कि ये वर्ड कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ नाउ आई एम स्वीट 60। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसा है जिन्होंने 60 होने पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है? यस सर, वेरी गुड। क्लैपिंग होनी चाहिए सर आप लोगों के लिए तो जोरदार, क्योंकि लाइफ का हर फेज, यानी वो जब आप 60 के होते हो तो आप कहते हो कि अब मैं अपनी लाइफ जीना शुरू करूंगा। सो आई एम सेलिब्रेटिंग माई फ्रीडम फ्रॉम माई obligations, social obligations, familial obligations. So this is important. यानी माइंडसेट क्या है हमारा, वो बात इंपॉर्टेंट है आज के दिन। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब लोग 60 के होने लगते हैं वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, अब हमारी लाइफ का क्या होगा, क्या हम खुश रहेंगे? एक बहुत कॉमन सा सवाल है। होता क्या है ना कि मेरे पास एक अंकल आए, DCM में बहुत बड़े ऑफिसर थे, शायद GM लेवल के। तो ऐसा था कि उनके घर पे हमेशा ना चारों तरफ लोग ही सुबह से लेकर मिलने वाले। अब रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद लोगों का आना बंद हो गया। एंड ही वेंट इनटू डिप्रेशन कि यार पहले तो मुझे पूरी दुनिया पूछती थी, अब मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम लोगों में है या प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, दुनिया का कुछ कड़वा दस्तूर भी है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप लोगों के लिए फ्री नहीं थे, अब आप लोगों के लिए फ्री हो अपने एक्सपीरियंस के साथ। सो जस्ट स्टार्टेड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। ज़िंदगी ने आपको बहुत सिखाया है। आपके छोटे छोटे जो पोते पोती हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जीवन में सक्सेस के दो तरीके हैं, सबकी सक्सेस स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। दो तरीके हैं, एक हम खुद गिरें और सीखें, और दूसरा हम गिर चुके हैं तो हमारे बच्चे ना गिरें, उनको सिखाएं। सो आप वो लोग हैं जिनके पास दुनिया का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर हैप्पीनेस। खुश रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास वो पूंजी है जो नहीं कमाई जा सकती, जो इतना आसानी से नहीं कमाई जा सकती है। सो इम्पॉर्टेंट इज हैप्पीनेस।
अब आप अपने पार्टनर के पूरा समय दे सकते हैं। 60 से पहले का टाइम थोड़ा लड़ते हुए थोड़ा प्यार से गुजरा, 60 साल के बाद सिर्फ प्यार से गुजरेगा। ये कोशिश करिए। जब भी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि अब हमारी वर्थ कम हो रही है, आप 5 पॉइंट अपने आप को दीजिए। वाई यू आर बेस्ट। मुझे भी डिप्रेशन होता है कभी कभी। मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो चीज़ें ही नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, मुझे पूरे राजस्थान के लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मुझे क्यों जानना, कोई मुझे क्यों जाने। एटलीस्ट मुझे मेरे शहर के कुछ लोग जानते हैं, एटलीस्ट मेरे आसपास रहने वाले लोग जानते हैं। सो कहने का मतलब ये 5 पॉइंट, बस अपने आप को 5 पॉइंट दीजिए कि क्यों आप बेस्ट हैं, और आप देखिए आपका माइंडसेट इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हम बेटे की शादी होती है तो 1-2 साल के बाद नई बहू आती है, वो बोलती है माँ जी अब आपका काम ख़त्म हो गया, और हमको वही लगता है कि यार ये क्या हो गया। और उसी समय आपको क्या कहना चाहिए, बेटा मैं तो चाहती यही थी, ये किचन तू पकड़, मुझे तो खिला दे और मैं मेरी किटी ज्वाइन कर लूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। चीज़ों को समझने का नज़रिया है। सो ऑलवेज प्रेज योर सेल्फ। अच्छा, एक चीज़ हम करेंगे आज जो मैं हमेशा करवाता हूँ कि हम में से कितने लोगों ने खुद को शाबाशी दी है। शायद बहुत कम। बहुत बढ़िया आंटी। तो आज हम सबसे पहला काम करेंगे कि खुद को 60 साल का होने के लिए शाबाशी देंगे। जो 60 के नहीं हुए वो होने वाले हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपना हाथ ऐसे करिए। बच्चे भी कर सकते हैं कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट किया है, हाथ को पीछे लेके जाइए और 3 बार जोर से करेंगे शाबाश शाबाश शाबाश। तो जब भी कभी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मैं खुश नहीं हूं, अपने आप को शाबाशी दो कि नहीं, तुम ही हो जो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत हो कि तुमने अपने पोते पोतियों को इतना बड़ा होते हुए देखा है, कि तुमने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। तो अपने आप को शाबाशी देना कभी बंद मत करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम दुनिया में जाएं तो अभी आप टीवी उठा के देखोगे तो वॉर ही वॉर, सब जगह वॉर ही वॉर चल रही है। ऐसी वॉर हमारे दिमाग में चलती है और उससे बहुत बड़ी वॉर चलती है। सुबह उठे और बच्चे ने आज सुबह जय श्री कृष्ण नहीं बोला तो टेंशन, ये बच्चा नाराज तो नहीं है आज। बहू ने आज चाय का कप थोड़ा जोर से रख दिया तो टेंशन। सो कहने का मतलब ये, देयर इज 100 रीजन फॉर सैडनेस। दुखी रहने के 100 कारण हैं, बट बिलीव मी, खुश रहने के 1000 कारण हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप 100 में से 1 को चुनते हो या आप 1000 में से 1 को चुनते हो। फॉर हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? सपने देखना। और एपीजे कलाम साहब का एक बहुत अच्छा कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और दोस्तों, एक और मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा शेयर करना पसंद करता हूँ, कि दिल की आवाज़ सुनो। हम में से प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोगों ने अपने दिल को खो दिया इस भीड़ में। हम भूल चुके हैं कि मिस्टर शुक्ला कौन थे या मिस्टर गुप्ता कौन थे, हम बेसिकली कौन थे। सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, आप जिए उस लाइफ को। एक बड़ा अच्छा वाकया है, सबका अपना अपना ड्रीम्स होता है। तो जब मैं छोटा था, ये बच्चों आपके लिए खास बात पीछे, जब मैं बड़ा हुआ तो एज ए करियर मैंने लाइफ का जो पहला सपना देखा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एंड दैट वाज अ ट्रक ड्राइवर। मेरी इच्छा थी कि मैं एक ट्रक ड्राइवर बनूं और एक ट्रक चलाऊं और पीछे से बढ़िया पंजाबी सॉन्ग बजे और मज़ा आए। बट डेस्टिनी कुछ और थी, मैं डॉक्टर बन गया, मेडिकल कॉलेज में चला गया। मेरा हॉस्टल जो था वो हाईवे पर था, तो स्पीड ब्रेकर था, रात को सोते थे तो ट्रक आते थे, जैसे वो रुकते थे तो आवाज़ आती थी जोर से चल। तो शुरू में एडेप्टेशन में टाइम लगता है। एक रात को इमीडिएट थॉट आया कि यार मैं भी तो ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। तो मैंने स्टार्ट किया। संडे मॉर्निंग मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा होता था, ट्रक वाले को रोकता था, ट्रक में बैठता था, 50 रुपये देता था, 80 किलोमीटर जाता था, रिटर्न आता था, 50 रुपये देता था, हॉस्टल उतर जाता था।
और इस तरह से मैंने मेरी ट्रक ड्राइवर बनने की ज़िंदगी को मेडिकल कॉलेज में जिया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता था, इम्पॉर्टेंट है कि मैं अब उस सपने को कैसे जी सकता हूँ। सो कभी भी अपने अंदर के ओरिजिनल आदमी को मत मरने दो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने एक जीवन दिया है और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस जीवन को हम 1.5 गुना जी कर जाएंगे, आधा या पौन नहीं जिएंगे। हम भगवान ने एक दिया, हम 1.5 जी कर जाएंगे। ये हमारे लाइफ का एक थॉट होना चाहिए। दिस इज़ योर टाइम। अब आपके पास सारी दुनिया के लिए जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी खुद के लिए और खुद के पार्टनर के लिए है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। पूरी जिंदगी हमने लोगों के बारे में सोचा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेंगी। अब जिसको सोचना है वो सोचे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये भी अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट पीपल। नेक्स्ट प्लीज। पीपल ऑलवेज लाफ। लोग तो हमेशा हंसते हैं। जो मलंग है, आप लोग मलंग सब समझते हैं। मलंग वो होता है जो अपनी खुशी के अंदर चूर होता है। तो क्या मलंग होना आसान है? कभी भी आसान नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आज सोफिया स्कूल के सामने मेन रोड पे खड़ा होकर डांस करना है, तो गारंटी है कि हम में से शायद 1 या 2 लोग मलंग हो पाए। बट वो मलंग होना चाहिए कभी कभी। कभी कभी वो मलंग होना चाहिए, मीन्स वो अंदर से खुशी आनी चाहिए। सो लोग हमेशा हंसते हैं। क्यों सोचना? कभी नहीं सोचना। दुनिया का सबसे टफ काम क्या है? सेटिस्फैक्शन। मेरी मैं नाम तो नहीं लूँगा, कोटा के एक बहुत बड़े सेठ जी हैं। एक बार उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। 84 की एज के हैं और बहुत बड़ा व्यापार है। तो बात है उनका, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 84 की एज में भी लगता है अभी पैसा और कमाना है और कमाना है, भूख मिटती ही नहीं है। मैंने कहा सर, ये भूख तो सिकंदर की भी नहीं मिटी थी। जब सिकंदर मरा था तो उसके दोनों हाथ कब्र के बाहर खाली थे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सेटिस्फाई। हमें सीखना पड़ेगा एंड ब्रेक द रूल। जिंदगी के सारे नियम तोड़ दीजिए। मैडनेस वर्सेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट। और जब आप खुश होंगे, ऐसा होता है जब अपनी फेवरेट स्वीट अपने को मिलती है। सपोज आप ऐसे समझे कि किसी को डायबिटीज़ है और पत्नी ने 3 महीने से डंडा पकड़ रखा है कि मीठा नहीं खाओगे, और 3 महीने बाद किसी दोस्त की पार्टी में गए और वहाँ रसगुल्ला मिल गया। हा। बस वो फीलिंग आनी चाहिए डेली सुबह शाम जिंदगी को जीने की, तभी मज़ा है। हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री मेनू। आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्दी रहना और स्ट्रेस फ्री रहना। बहुत छोटे छोटे से टिडबिट्स हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भगवान को याद करें, जिसको मानते हैं, जीसस, वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, उसको सबसे पहले याद करें। देन 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पेट सफा, हर रोग दफा। 5 गहरी सांस लीजिए। जब भी गहरी सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा एनर्जी आ गई अंदर से शरीर में, सारे घुटनों के दर्द गायब। यदि आपको बेड टी चाहिए तो सिर्फ ब्लैक टी लीजिए। जो हम दूध वाली और जो दिन में 5-6 बार चाय पीते हैं वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगी। बेड टी लीजिए तो ब्लैक टी लीजिए लेमन के साथ में। ब्रेकफास्ट, नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर परमाणु बम गिरने वाला हो तो भी अपना नाश्ता नहीं छोड़ना। ये ध्यान, क्योंकि जीते किस लिए हैं? अरे भाई खाने के लिए जीते। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले लोग कहते थे क्या खाने के लिए जीते हो? आप बोलो अब हमने खाने के लिए जीना शुरू कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाश्ता कभी मिस नहीं करना, हल्का नाश्ता जो आपको पसंद हो। देन लंच। फर्स्ट इन गार्डन, मॉर्निंग क्लब। जो भी मॉर्निंग क्लब नहीं जाते हैं, आज से नियम बना लो कि मुझे सुबह गार्डन में जाना है।
चाहे मैं जाकर बैठ जाऊं वहां पर आधा घंटे, नहीं चला जाए, पर जाकर बैठना है। हमेशा मॉर्निंग क्लब टाइम पे पहुंचे, सबको स्टार्ट करिए हेलो के साथ। जब आप गार्डन में जाएं तो लोग कहें यार वो अंकल आते तो मज़ा आ जाता है, या वो आंटी आती है ना, उनको देखती तो बस आज का दिन बन जाता है। वो स्माइल, वो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेचर के साथ जाइए। आप जिस गार्डन में जाते हैं कोशिश करिए अच्छे अच्छे फूल उगाएं, कुछ अच्छे फल के पौधे उगाएं, ताकि आप जब घर जाएं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक फूल उनको गिफ्ट दे सकें। हमने स्टार्ट किया था लिव योर लाइफ विद स्वीट हार्ट्स, और जो हमारे स्वीट हार्ट्स होते हैं उनको हम सबसे प्यारा गिफ्ट क्या दे सकते हैं? उनके जैसा खूबसूरत फूल। देन सत्संग, जहां आप जाते हो कुछ टाइम प्रभु नाम के लिए निकालिए, आपको और आनंद देगा। एंड कीप वॉकिंग, जितना चल सकते हो चलिए। अगर आप चलेंगे तो डॉक्टर को अपने से दूर रखेंगे। मुझसे मिलते रहिए पर बाकी डॉक्टरों को दूर रखिए। देन लंच। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र किस देश के लोगों की होती है? जापान। कारण कि वहाँ पर खाना खाना एक रिचुअल है। वहाँ 5 मिनट में भागते भागते खाना नहीं खा सकते। वहाँ खाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है, तो आप खाने में आधा घंटा लगाइए। जब बहू बोले ना क्या माताजी 3 रोटी है वो भी धीरे धीरे खाओगे, बोले बेटा पहले तो तेरी तरह खाया, अब तो मेरी तरह खाने दे। खाने को रस लेकर खाइए, स्वाद लेकर खाइए, समय लगाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर दिन में सोना है तो 45 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं सोना। ये नियम बना लीजिए, 30 to 40 मिनट, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोते हैं तो रात को चहलकदमी करते हैं। उससे चोरों का तो फायदा होता है पर बाकी बहुत नुकसान होता है। तो रात की नींद सबसे ज़रूरी है, और रात की नींद अच्छी आए इसके लिए दिन में ज़्यादा मत सोइए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन इवनिंग ड्रिंक, कोशिश करिए शाम की चाय अपने पार्टनर के साथ ही पीनी है, और साथ में कुछ बिस्किट ले सकते हैं, मठरी ले सकते हैं, कुछ अच्छा ले सकते हैं। टाइम फॉर सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मैं आध्यात्म के लिए हमेशा कहता हूँ, क्योंकि वो शक्ति है जो हमें जीवन जीने का नज़रिया सिखाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्ले विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। कम से कम 30 मिनट अपने रोज ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ ना कुछ खेलिए। कैरम खेलिए, चेस खेलिए, टीटी खेलिए, कार्ड्स खेलिए, उनके गेम्स खेलिए, जो खेल सकते हैं। जिस एज में है बच्चा आपका उसके साथ खेलिए ज़रूर, क्योंकि वही आपको बॉन्डिंग देगा। और जब जब आपकी लाठी कमज़ोर होगी वो आपका सबसे मजबूत सहारा बनेगा। सो डोंट मिस दिस। रिलैक्स इन द चेयर। शाम को आराम से रिलैक्स करिए, आंखों को बंद करिए और सोचिए मैंने आज क्या अच्छा किया, आज मैंने अपने ज्ञान के सागर से किसको पवित्र किया, क्योंकि वही तो आपकी पूंजी है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप लाख 10 लाख डोनेट करिए, आप अपने ज्ञान की पूंजी में से कुछ डोनेट करिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन शाम को सोते समय गुनगुने पानी से नहाइए, लूज कपड़े पहने और आराम से शवासन करके नींद में सो जाइए। डिनर, एक चीज़ मिस कर गया, सॉरी। रात का खाना हल्का होना चाहिए, बहुत स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं होना चाहिए। इन बेड कोशिश करिए टाइम से जाइए, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहा होता है। पूरी ज़िंदगी आप बिजनेस में बिजी रहे, अब अपने पार्टनर को समय दीजिए। उसकी भी इच्छा होगी बहू के बारे में कुछ बात करने की, पड़ोसन के बारे में बात, उसको सुनिए, सिर्फ बैठकर सुनिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए, कुछ भी अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए। कहते हैं ना कि जैसा मन होता है वैसा तन होता है, और इस उम्र में तन और मन का कोऑर्डिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन तो आपने पूरे जीवन कमाया है। नेक्स्ट, थैंक्स टू गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप रात को सोने जाते हैं तो उस भगवान को थैंक्स देना ना भूलें, जिसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया और जिसने आज का इतना अच्छा जीवन दिया। हम बोले भगवान आज के दिन के लिए धन्यवाद, और कल का दिन
इससे भी बेहतर हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बस यही तो मांगना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। नेक्स्ट, और कोशिश करिए कि टाइम से सोइए, ताकि नहीं आगे नेक्स्ट लगभग कितना टाइम हमारे पास होगा? 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। चलिए 5 मिनट फास्ट, ये मैं संभालता हूँ। कमान नहीं जा रहा है, एस्केप कर दें इसको। अच्छा हैंग हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बात आते हैं, ये था आपके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के बारे में। हम एक नई जिम्मेदारी भी संभालें, वो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की। जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ये बच्चों का भी है और दोस्तों का भी है। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के दोस्त बनिए, उनके माँ बाप मत बनिए। माँ बाप तो ऑलरेडी हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है उनको समझना, है ना। हमने कई मूवीज़ देखी होंगी। एक मूवी मैंने देखी थी बड़ी अच्छी, उसमें जो उसकी दादी थी वो उसको बोलती है, जब भी तू जाएगी ना, जीन्स और टी शर्ट जो तेरे लिए लाएगी वो मेरे लिए भी लेके आएगी। दोनों सेम जीन्स टी शर्ट पहना, गोगल लगाया, चल मूवी देखने चलते हैं। सो दिस इज़ द वे। जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं करोगे, तब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट है कनेक्ट होना। कई बार हम कहते हैं ना कि क्या नए नए गंदे शब्द सीख लिए हैं। देखिए, जनरेशन चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम गंदे शब्द पकड़ें, हम कहने का तरीका पकड़ें और हम उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप वो लोग हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिटलर ने एक बार बहुत अच्छा शब्द, एक वाक्य कहा था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो गोला बारूद की ज़रूरत नहीं है, उस देश के युवाओं में नशे का जहर घोल दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। आप वो लोग हैं जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले अपना नशा छोड़िए, तंबाकू, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, और उनको बताइए कि अगर आपने नहीं किया तो आपने कितना अच्छा किया, और यदि आपने किया तो आपने खुद के साथ कितना बुरा किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ सेक्स एजुकेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को सही सिखाइए। आप बात नहीं करेंगे तो भी बच्चा सीखेगा, पर जब वो सीखेगा तो 100% गलत सीखेगा। आप घर के अंदर वो एनवायरनमेंट बनाइए कि ओपनली बात कर सकें। मेरे घर में 3 लड़के और 1 लड़की है, मेरे 2 भांजे, बेटा और बेटी। मेरी वाइफ ने जब सबसे पहले मेंसेस के बारे में सिखाया तो उन तीनों लड़कों को बैठकर सिखाया कि व्हाट इज़ पीरियड, पीरियड क्या होता है, मेंसेस क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, ताकि जब मेरी डॉटर को मेंसेस आए तो वो कंफर्टेबल महसूस करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए कि जब मेरी बेटी को पीरियड आते हैं, सबसे पहले उसके ब्रदर्स खड़े होते हैं कि दीदी आप बैठो, हम आपके लिए लेके आते हैं, बताओ क्या चाहिए। सो मैंने अगेन कहा कि यू आर द की पर्सन जो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, उनके माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, जब हम छोटे थे, ये गर्ल्स आपके लिए भी है क्योंकि ये आपको भी समझना है, आपके छोटे भाई बहन हैं उनको समझाना है। हम जब बहुत छोटे थे, मुझे ध्यान है कि टीवी पर अगर कभी विस्पर का ऐड आ गया तो हम ऐसे देखने लग जाते थे। एंड दिस इज़ द टाइम जब मेरा बेटा पूछता है, पापा इज़ दिस सेफ, इज़ दिस गुड फॉर माई सिस्टर, मैं कहता हूँ यस बेटा, दिस इज़ 100% सेफ। So this is the change in our society. Finally, my final words, हम सक्सेसफुल थे, है नहीं, हम फेलियर थे, है नहीं। ढपली बजाना छोड़ दो, ये कहना बंद कर दो कि हमने ऐसा किया, हमारे इस टाइम में ऐसा होता था। Forget these words. बोलो कि हम ऐसे हैं और हम जमाने को ये करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Your words have encouraged us to build better bonds between grandparents and grandchildren, to build a better society and to lead a healthy life. Now, I would like to call upon our school principal, Sister Lena, to present a memento to our guest of honor as a token of gratitude. दुनिया से बाजी जीतकर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि दुख सब दूर हो गए।
हम कांच के थे, दुनिया ने हमको फेंक दिया था। ईश्वर के चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अब हम कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और आपके सामने ऐसी प्रस्तुति लाते हैं जिससे आपको बहुत ही संवेदनशील संदेश मिलेगा। वृक्ष हो आप, हम सब फूल हैं आपके। नन्हे नन्हे थे कभी हम, पर आज बने ढाल आपके। मुझे वो बीते दिन याद आते हैं, बचपन की वो गलियां याद आती है, मेरा रूठना और दादा दादी आपका प्यार से मुझे मनाना। नाना नानी आपकी उंगली थामकर मेरा यूं इठलाना। चलो फिर याद करते हैं उन प्यार भरे लम्हों को। जहाँ प्यार प्यार और सिर्फ दादा दादी आपका प्यार हो। तो चलिए, दादा दादी के प्यार और संस्कारों से परिपूर्ण नाटिका आपके सामने प्रस्तुत है। वे संवेदनशील होते थे। वर्तमान समय में आधुनिकता को अपनाने के कारण संवेदनाएं कम हो गई हैं, संस्कारों में भी कमी आ गई है, जिसका मुख्य कारण बच्चों का अपने दादा दादी के प्रेम, स्नेह और संस्कारों से वंचित रहना है। इसीलिए दादा दादी का बढ़ते बच्चों के जीवन में बहुत महत्व होता है और यह दर्शाने के लिए हम एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला दृश्य। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अहो भाग्य कि हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। मैं तो इसका नाम संस्कृति रखूंगा। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी सी बच्ची उपहार स्वरूप देने के लिए। माता पिता संस्कृति को लेकर अपने शहर चले जाते हैं। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा खुश रहो। खुश रहो। संस्कृति का ध्यान रखना। जी पिताजी। दादा दादी अकेले रह जाते हैं। हमें तो अकेले ही रहना है, बच्चों को खिलाने का सुख हमारे नसीब में कहाँ है। अरे तू परेशान क्यों होती है, मैं हूं ना छोटा बच्चा, मेरे को खिला लिया कर। अरे अभी ना। माता पिता के घर का दृश्य। अरे सुनो, संस्कृति 1 साल की हो गई है, मुझे भी अब काम शुरू करना है। मैं अब और घर पर नहीं रह सकती। तुमने सही कहा, परंतु अगर तुम काम पे जाओगी तो संस्कृति की देखभाल कौन करेगा? देखो, ये आप अच्छे से जानते हो कि सिर्फ आपकी कमाई से घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती है, और ऊपर से मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार जाएगी। तुमने सही कहा, परंतु इसका उपाय क्या है?
ऐसा करते हैं, अपन संस्कृति को उसके दादा दादी के पास छोड़ देते हैं। वे भी खुश हो जाएंगे और संस्कृति को भी बहुत प्यार मिलेगा और मैं भी अपना काम कर सकूंगी। तुमने सही कहा, चलो कल ही चलते हैं, तैयारी कर लो। माता पिता संस्कृति को लेकर दादा दादी के पास जाते हैं। अरे बेटा, तुम खुश रहो। माता जी, पिताजी, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बेटा। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा। संस्कृति अब 1 साल की हो गई है और उसकी माँ भी अब काम पे जाना चाहती है, परंतु उसकी देखभाल की समस्या है। माँ, हम संस्कृति की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। संस्कृति को आपसे ज़्यादा प्यार और कौन कर सकता है? यह तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर संस्कृति हमारे साथ रहेगी तो हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। माता पिता अपने शहर चले जाते हैं। संस्कृति का ध्यान रखना पिताजी। हाँ बेटा, खुश रहो। खुश रहो। और दादा दादी संस्कृति के साथ बहुत खुश रहते हैं। संस्कृति के साथ उनका समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दादी उसे बहुत कहानियाँ सुनाती हैं और बहुत प्यार भी करती है। संस्कृति रोज़ सुबह उठकर दादा दादी के चरण छूती है और आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलती। गुड मॉर्निंग दादू। खुश रहो। गुड मॉर्निंग दादी। पास में रहने वाली सहेलियां संस्कृति के साथ खेलती हैं और पढ़ती भी हैं। एक दिन संस्कृति और उसकी सहेलियां घर में खेल रही थीं। खेलते खेलते अचानक उनसे दादी का प्रिय फूलदान गिरकर टूट जाता है। बच्चों, क्या हुआ? क्या तोड़ा तुम लोगों ने? कुछ भी तो नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं तोड़ा। मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। नहीं दादी, हमने तो कुछ भी नहीं तोड़ा। मुझे लगता है आपको ये आवाज़ कहीं बाहर से आई होगी। हमने तो कुछ नहीं तोड़ा, है ना? हाँ। संस्कृति, वहाँ जो फूलदान पड़ा था वो कहाँ है? कौन सा फूलदान दादी? संस्कृति, तुम नहीं जानती, निश्चय ही तुमने उस फूलदान को तोड़ दिया होगा और अब तुम सब झूठ बोल रहे हो। माफ कर दो दादी। तुम सब झूठे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सॉरी दादी। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। जो भूल हुई माफ करो माँ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ। गले लग जाओ, दिल साफ करो माँ। अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और संस्कृति सौम्य एवं निर्मल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की बन जाती है तथा अपने नाम को सार्थक सिद्ध करती है। एक दिन कुछ पड़ोसी दादा दादी के घर आते हैं। आइए शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। और बताइए, क्या हाल चाल आपके? हम अच्छे, आप बताइए। हम भी बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। थोड़ी थोड़ी चाय बना दूँ मैं? नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ और जाकर खेलो। ठीक है। कितनी प्यारी बच्ची है आपकी। ईश्वर ऐसी सुशील बेटी सबको दे। अब की संस्कृति है ही ऐसी।
मुझे मेरी पोती पर गर्व है। बिल्कुल, होना भी चाहिए, वो है ही इतनी प्यारी। इस प्रकार आस पड़ोसी, स्कूल, समाज के सभी लोग संस्कृति की प्रशंसा करते थे। वास्तव में वो है ही बड़ी प्यारी बच्ची। एक दिन दादी की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं। आओ सहेलियों, हमारा स्वागत है। नमस्कारम। शस्त्री अकाल। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। घनी खम्मा। वैसे कैसे आना हुआ? थने पतो छे ताकि में घड़ी छोकी फिल्म लागी देख बचा लगी। आजकल की फिल्मों में और हमारे ज़माने की फिल्मों में कितना अंतर आ गया है। वास्तव में हमारा ज़माना था। पड़ंगल तो नमड़ा समझली नरद आयलनो। अरे की बोली मीना बाई, आजकल की फिल्मों में वो बात ही कहाँ है जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी। आजकल जी पिक्चरों के डास उठी थी। पिक्चर तो असांजे जमाने में हुंदी हुई, जैसे मीना कुमारी, देवानंद, शमी कपूर, राजेश खन्ना। काश वे दिन वापस आ जाएं। सभी दादियाँ ख्यालों में खो जाती हैं। तू पागल है। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से। दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं। ओ मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोनारे सोनारे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। हे हे गिलगिली अखा गिलगिली अखा गिलगिली अखा, बिली 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 बिली। कह दो ना you are my Sonia। कह दिया you are my Sonia। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा। है यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे। कह दो ना you are my Sonia। कह दिया you are my Sonia। You are my Sonia। You are my Sonia। अरे हम तो ख्वाब में खो गए, सब जागो। हाँ हाँ, नवरात्रे भी तो चल रहे हैं। हाँ, ये तो माता की आराधना का समय है। यह तो इंसान की सात्विक शक्तियों का आवाहन करने का समय है। हाँ हाँ, फिर दशहरा भी तो आने वाला है। दशहरा तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। समय कितना खराब चल रहा है।
लोग अपने काम के लिए कितने गलत गलत काम कर रहे हैं। इसी कारण तो युद्ध और दंगे हो रहे हैं। तुम सही कह रही हो। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सारी बुराइयां दूर हो जाएं और हम सब मिलकर प्रेम से इस दीपावली के पावन पर्व को मनाएं। हाँ हाँ, दीपावली के समारोह की तैयारियां भी तो करनी है। मारा तो भाई बहन आने वाला छे, मैंने घनी मिठाइयाँ बनानी। हाँ, ये भी तो बनानी है। नमस्ते दादी। दादी, इस बार की सांस्कृतिक संध्या में क्या होगा? बेटा, અમે બધા મિત્રો પોતાની સંસ્કૃતિનું નૃત્ય द्वारा परिचय આપીશું। क्या मतलब? अरे, इस साल की सांस्कृतिक संध्या में हम सब अपनी अपनी संस्कृति का नृत्य द्वारा परिचय करेंगे। अच्छा, इसमें तो बहुत मजा आएगा, है ना दादी? हाँ बेटा। दीपावली की सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सभी कॉलोनी निवासी आपस में मिलते हैं और दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है। When the party বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના સામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના સામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો मेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी
नवराई माझी लाडाची ग आवडहिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग घबराती वो पिया के घर खिलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन शकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी परसले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा तेरी खुशी रे झुम 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 रंगीला मारा ढोलना आयो रे मारो ढोलना आयो रे मारो ढोलना मैं निकला ओ गड्डी ले
मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जट अमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं फिर दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं फिर दिल छोड़ आया। गुट ते परांदा तेरा करदा कमाली, बिल्लियां बलौरी अखां करदी सवाल। तोरे मटक मटक नी तू हिरनी दी चाली, गल्लां दी लाली ने तां कीते बुरे हाल। बिल्लो गुट ते परांदा तेरा तू अंबरां तो आई सोहणीए जगदी, तू सुरतां भलाई सोहणीए अग जी, तू शहर च फलाई सोहणीए, तेरे जरदी भी पूरी आ चढ़ाई सोहणीए। गुड़ किने खा लिया, गुड़ वाली चाह किने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचया, खिंच के मार किने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई, जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, वो सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नालों इश्क मिठा, गुड़ नालों इश्क मिठा, गुड़ नालों इश्क मिठा। This is the tribute to Talaiwa. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance.
आज तो मज़ा ही आ गया। दादी, हमारा भारत विवेक संस्कृतियों का कितना धनी है ना? हाँ बेटा। इस प्रकार संस्कृति दादा दादी के सानिध्य में बड़ी हो जाती है और उसकी शिक्षा पूरी होती है। अब संस्कृति बड़ी हो जाती है और उसके माता पिता उसे लेने के लिए आते हैं। अरे बेटा तुम खुश रहो। अरे मम्मी पापा। वैसे तो संस्कृति गुणों की धनी है, परंतु माता पिता उसे देखकर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वे शहर के जिस माहौल में रहते हैं संस्कृति उसके बिल्कुल विपरीत थी। माँ, आपने संस्कृति को कैसे संस्कार दिए हैं? उसमें तो स्मार्टनेस ही नहीं रही, वो तो गब्बू बन के रह गई है। यह क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते और तुम ऐसा बोल रहे हो। परंतु माँ, संस्कृति अपने इस स्वभाव के साथ शहर में आधुनिक लोगों के साथ कैसे घुल मिल पाएगी? यह तो मजाक बन जाएगी। बेटा, उसका निर्मल स्वभाव ही उसकी ताकत है, जो उसे दूसरों से भिन्न बनाता है, और इसी के बल पर वो ये दुनिया जीत सकती है। पर माता पिता संतुष्ट नहीं होते और संस्कृति को लेकर शहर चले आते हैं। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। दादू, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी बेटा। अच्छा दादी, मैं चलती हूँ। खुश रहो। एक दिन संस्कृति और उसके माता पिता पार्टी से घर लौटते हैं। संस्कृति, देखो, तुमको आधुनिक तौर तरीके सीखने ही होंगे। तुम्हें सभी के साथ मिलकर एंजॉय करना होगा। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा संस्कृति। जी माँ, मैं कोशिश करूँगी। धीरे धीरे माता पिता के आग्रह पर संस्कृति अपने में बदलाव लाने का प्रयास करती है। कुछ समय बाद संस्कृति का रहन सहन एवं स्वभाव बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वह आधुनिक बन जाती है। उसके इस नए रूप को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। संस्कृति के पिता संस्कृति को अपने ही ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं। एक दिन ऑफिस में ऑफिस का कर्मचारी संस्कृति से टकरा जाता है। तुम अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी मैम। तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती हूँ, समझे? सॉरी मैम, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार संस्कृति का व्यवहार एकदम बदल गया। अब वह पहले वाली संस्कृति नहीं रही। अब उसके उद्दंड स्वभाव के कारण उसके माता पिता भी परेशान होने लगे। फिर एक दिन संस्कृति के 25वें जन्मदिन पर दादा दादी शहर आते हैं। अरे पिताजी, आप? हाँ बेटा। खुश रहो। खुश रहो बेटा। संस्कृति, 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 इधर आओ, तुम्हारे दादा दादी आए हैं। हेलो। ओह, दादा दादी। हेलो दादी, हेलो दादू। वे संस्कृति के इस नए रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटा संस्कृति, ज़रा इधर तो आओ। संस्कृति, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। दादी, मैं क्या करूं? मेरे माता पिता को मेरा यही रूप पसंद है। मुझे विश्वास है कि भीतर से तुम अभी भी वही पहले वाली संस्कृति होंगी।
बेटा, संस्कृति 25 साल की हो गई है। क्या तुमने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? क्या बताऊँ माँ, शादी की बात तो बहुत चलाई, परंतु संस्कृति के अक्कड़ स्वभाव के कारण कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा। सब मना करके जा रहे हैं। माँ, आपने जो संस्कार संस्कृति को दिए हैं वह अब भूल गई है। शायद यह हमारी ही गलती है जिसके कारण सभी उसे नापसंद करते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए जो हम आपके संस्कारों की कद्र ना कर सके। हम आपके संस्कारों का महत्व ही भूल गए थे। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम कहो तो मैं अपनी सहेली से बात करती हूँ। उसका एक पोता है और वह एक इंजीनियर है और उसकी अच्छी सैलरी है। संस्कृति और वह बचपन में साथ पढ़े एवं खेले हैं और मेरी सहेली भी संस्कृति को बहुत पसंद करती है। आपने सही कहा माँ, अगर वो एक दूसरे जानते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात। इस प्रकार माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनकी सोच में परिवर्तन आता है। वह समझ जाते हैं कि संस्कारों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है और उससे भी अधिक महत्व होता है दादा दादी का उनके बच्चों के जीवन में। संस्कृति के माता पिता अब अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी बेटी को सही राह पर चलने और आधुनिकता की होड़ में अपने संस्कारों को कभी न भूलने की सीख देते हैं। यह सच है कि आजकल की विकसित आधुनिक तकनीकों ने हमारे जीवन को बेहद आसान और आरामदायक बना दिया है, परंतु हमें यह समझना होगा कि जहाँ यह आधुनिक संसाधन हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, वहाँ इनसे कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए आधुनिकता को अपनाते समय अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। जीवन में हर आचरण करने का एक सलीका होता है जो आजकल गुम होता जा रहा है। परंतु जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के संरक्षण में बढ़ते हैं वे संस्कारों के धनी होते हैं। वे बाहर से कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाए पर अंतर्मन के संस्कारों को कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए बच्चों को आधुनिक तो बनाएं पर संस्कारों की नींव मजबूत रखें, तभी परिवार, समाज एवं देश उन्नत एवं समृद्ध होगा। धन्यवाद। हाँ, तुमने सच कहा तन्वी, वे ही तो है हमारे सुदृढ़ परिवार की जड़। कक्षा 9वीं की छात्राओं ने संस्कारों पर आधारित सुंदर नाटक प्रस्तुत करके हम सभी के दिलों को छू लिया है। हम कक्षा 9वीं की छात्राओं को उनकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। जिंदगी का हर पल हो उत्सव, ऐसे कृत्य हो जाएं। कदम ऐसे बढ़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। नृत्य वह कला है जिसके द्वारा हम जीवन की हर चिंता एवं उदासी को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। तो आइए अब हम कक्षा 10वीं की छात्राओं को उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, जो अपने नृत्य द्वारा इस क्षण को और खुशनुमा बना देंगी। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई कलियां, कोई किरण, या है कोई कहानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। Pretty woman, hey, pretty woman, देखो देखो ना pretty woman, pretty woman, देखते हो ना pretty woman। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया। तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी। मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशियारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक। हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं, उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ये तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, ये रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
अरे वाह, यह नृत्य देखकर तो रोम रोम में जोश और स्फूर्ति आ गई। इस शानदार एवं भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए हम कक्षा 10वीं की छात्राओं को धन्यवाद देते हैं और ज़ोरदार तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम गाना क्यों गुनगुनाने लगी? मैं क्या करूं, इतना खुशनुमा माहौल देखकर मेरा मन गाना गाने का हो गया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। अब कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्राएं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति अपने स्नेह को जताने के लिए एक सुमधुर गीत की प्रस्तुति देने जा रही हैं। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
के साथ साथ, घटा के संग संग, संभलना, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला। वाह, इस मधुर गीत से तो मन प्रफुल्लित हो गया। सचमुच मज़ा ही आ गया। धन्यवाद मेरी बहनों इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। उपस्थित सभी श्रद्धेय अतिथियों को नमस्कार। अब मैं श्रीमती शशि शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और अपने आशीर्वचनों से हमारी छात्राओं को कृतार्थ करें। इस खूबसूरत सुबह पर मैं यहाँ शामिल हुए सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ सभी लोगों को धन्यवाद देने का मौका मिला। मैं इस सुनहरे अवसर पर आदरणीय प्रिंसिपल, शिक्षकगण और सभी स्टाफ सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे लिए इस खूबसूरत दादा दादी दिवस के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों को इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक व्यवस्था करने और भाग लेने और हमें सम्मानजनक महसूस कराने के लिए धन्यवाद। हम सभी के लिए डांस, गाने और अभिनय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस प्रोग्राम में बहुत आनंद आया और दिल भी खुश हो गया। बच्चों से ही दादा दादी को खुशी मिलती है। आप लोगों के बिना यह आयोजन सफल नहीं हो सकता। अंत में आदरणीय प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद व प्यार। मेरे सभी हम उम्र बहनों एवं भाइयों को नमस्कार व धन्यवाद। आपके बच्चे, ये हमारी छात्राएं आप सभी का प्रतिबिंब हैं, जो कि सद्गुणों से परिपूर्ण, परिश्रमी, आज्ञाकारी एवं हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहती हैं। ये हमारी शाला का गौरव हैं
और हमारे देश का भविष्य हैं। यूँ तो हमारी हर छात्रा किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट है, किंतु कुछ छात्राएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर इस शाला में सभी के समक्ष अपने गुणों, संस्कारों एवं योग्यताओं से अपनी पहचान बनाई है। आज आप सभी श्रद्धेय अतिथियों के समक्ष हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अतः हमारी प्रतिभाशाली छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु मैम, मैं आपको हमारी प्रधानाचार्य जी सिस्टर लीना, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अग्रवाल को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप हमारी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दें और उनका मनोबल बढ़ाएं। क्लास 9th B धृति विज, क्लास 9th C फैज़ा चिश्ती, क्लास 10th A माही वाधवा, क्लास 10th B तनिष्का पावा, क्लास 10th C शिमोल जैन, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर्वप्रथम तो आज का कार्यक्रम आप सभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैंने जितने भी स्कूल प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, शायद ये सबसे अच्छा अभी तक का स्कूल प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है, जो एक ग्रैंड पेरेंट्स के लिए था। और इतना अच्छा उसकी रचना आपने की थी, उसकी थीम इतनी अच्छी रखी थी। और जैसा हम बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। जो गानों का समावेश था वो भी इतना मतलब बहुत ही खूबसूरत रचना थी। मैं स्कूल्स के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने काफ़ी एनुअल फंक्शंस और प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, बट रियली मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सोफिया स्कूल के सभी शिक्षकों का, आप सभी का, बच्चों का जिन्होंने बहुत अच्छे से किया। सिस्टर्स का तो मैं बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा खूबसूरत मौका दिया कि मैं इसका सहभागी बन सका। कुछ बच्चों का विशेष मैं कहना चाहूँगा, नाम तो मैं नहीं ध्यान है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत पार्ट इसमें प्ले किया। स्पेशली द गर्ल जिसने कि ग्रैंड मदर का जो नेम, जिसने ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया था ना, डायलॉग डिलीवरी वाज वेरी गुड। आकृति, अगर हैं आकृति तो प्लीज़ उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूँगा आकृति के लिए। देखिए, बच्चों के लिए भी समझना है कि जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप खुलकर करिए। एक एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ, नृत्य आपके मन का उद्गार होता है। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, माइक वाले भैया हैं, हमारे कैमरामैन भैया हैं, तो हर आदमी का पार्टिसिपेशन 100% होना चाहिए। जब आप डांस करते हैं तो आपके चेहरे पर ना खुशी के वो एक्सप्रेशन आने चाहिए, लगना चाहिए कि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हो। सेम वे जब आप प्ले करते हो तो आपकी डायलॉग डिलीवरी, उस रोल में आप उसको अपने आप को अंगीकार कर लीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। और मैं एक्चुअली वल्लभ नगर रहा हूँ, तो सोफिया स्कूल को बाहर से तो बहुत देखा है, अंदर से इसकी खूबसूरती को आज ही देखने का मौका मिला है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे स्टाफ का, सिस्टर का, और आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि आपने मुझे सुना और मुझे आपका साक्षी बनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कक्षा 9वीं की छात्रा अक्षरा शर्मा को धन्यवाद शब्द देने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। यहाँ उपस्थित सभी ग्रैंड पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं।
आपके आगमन ने हमारे विद्यालय के माहौल को खुशनुमा बना दिया है और आप सभी को देखकर बच्चों के चेहरों पर चमक आ गई है। आप लोगों के दिए संस्कारों को बच्चों ने अभिनय एवं नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया होगा। मैं सभी प्रतिभागियों को उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देती हूँ और साथ ही में माननीय प्रधानाचार्य जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने मन के भाव व्यक्त कर सकें। एक बार फिर से मैं यहाँ आमंत्रित सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आज की सुनहरी यादें आप सदैव अपने मन में बसाए रखेंगे। धन्यवाद। सभी को दशहरा एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करिए। महानुभावों को नमस्कार। स्कूल प्रिंसिपल साहब, स्कूल का टीचिंग स्टाफ और स्कूल के मैनेजमेंट और यहाँ जो सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके सबसे सुंदर फैंसी ड्रेस में बैठे हुए हैं और बच्चियों ने जो फैंसी ड्रेस का अच्छा प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही सुंदर है और हमें तो पता भी नहीं था ऐसा प्रोग्राम है स्कूल में होता है। इसके लिए पूरे स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल साहब सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी आप लोगों की ओर से और अपनी ओर से भी पूरे स्टाफ को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार। ऐसा लगता है कि ये समय हम आप ही के साथ व्यतीत करते रहें, आपके अनुभवों से लाभ उठाते रहें। कुछ क्वेश्चंस अब हमारे दिल में भी हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखें हमारे दादा दादी और नाना नानी कितनी तत्परता से उनके जवाब दे पाते हैं। मैं स्टार्ट करूं? कैन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस? महिला प्रधानमंत्री अभी अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फिल्म एक्ट्रेस को दिया गया है? हाँ, आपके ज़माने की ये वर्षा है। ऐसी फिल्म अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने रेडियो पे सबसे अच्छी एंकरिंग की थी और बाल कलाकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी। उसका एंकर कौन था? अमीन साहब। सब सारे नॉलेजेबल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। महाभारत सीरियल से हमने देखा होगा, उसके सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार सूत्रधार नहीं, सूत्रधार जिनकी आवाज पीछे पीछे चलती थी। हरीश नानी, बिल्कुल सही। अच्छा, महाभारत का प्रथम श्लोक बताइए, कौन सा श्लोक था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वाह, क्लैप फॉर आवर ग्रैंडपेरेंट्स, बहुत ही ज्ञानी है। अब एक बात बताइए, उस जमाने में टीवी सीरियल था बुनियाद, उसके एक कैरेक्टर का नाम बताइए। अशोक कुमार सूत्रधार थे। मीना गुप्ता बुनियाद नहीं थी मैम, आगरा
एक दूसरा मेरा नाम है संगम मीना प्रेम रोग राज कपूर नहीं थे उसमें। तीन, अभी दो बाकी हैं। राज श्री चाचू। हाँ, पहली बोलती फिल्म आलमा। पहली मूक फिल्म वेरी गुड सर, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस। हमारे देश की एक स्पोर्ट्स वुमेन थी शाइनी इब्राहिम, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कि पदक भी जीता था, लेकिन किस गलती के कारण से उनका पदक वापस ले लिया गया था? आप कारण बता सकते हैं किस कारण से उनका पदक वापस ले लिया गया था? नहीं सर, ड्रग्स का नहीं था। वो रिले रेस की धाविका थी और उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया था। जस्ट she has changed the track and because of that one only she was disqualified although she was stood first. This was the thing. हमारे सभी ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत उत्साह के साथ हर प्रश्न का उत्तर दिया और इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैम ने सबसे तत्परता से सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ आंसर्स दिए। थैंक यू मैम। सेकेंड आंसर्स वहाँ सर के ब्लू चेक्स वाले सर, हाँ आपने भी बहुत सारे आंसर्स दिए सर। और फर्स्ट सीट पे बैठे सर आपने भी बहुत सारे आंसर्स दिए। थैंक यू सिस्टर। Thank you everyone for your gracious presence here in our school, for giving us your blessings, your good wishes. Thank you everyone.